पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है और इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। यह स्थल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं पचमढ़ी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। प्रमुख दर्शनीय स्थल। नंबर 1, धूपगढ़ धुपगार। यह स्थल सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, 1352 मीटर, और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 2, राजत प्रपात। राजात प्रपात 107 मीटर ऊंची। यह जलप्रपात सिल्वर फॉल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सूर्य की किरणों में यह चांदी की तरह चमकता है। नंबर 3, जटाशंकर गुफा। जटाशंकर केव। यह गुफा भगवान शिव से जुड़ी है, जहां प्राकृतिक रूप से बने शिवलिंग और शेषनाग के आकार के पत्थर पाए जाते हैं। नंबर 4, पांडव गुफाएं, पंडावा केव्स। ये 5 प्राचीन गुफाएं पांडवों से जुड़ी हैं और पचमढ़ी का नाम इन्हीं से पड़ा है। नंबर 5, बी फॉल्स। बी फॉल्स ये जलप्रपात अपनी मधुर ध्वनि के कारण प्रसिद्ध है, जो मधुमक्खियों की आवाज जैसी प्रतीत होती है। नंबर 6, राजभवन। राजभवन 1887 में निर्मित यह भवन मध्य प्रदेश के राज्यपाल का ग्रीष्मकालीन निवास है और पचमढ़ी की ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है। जैव विविधता और वन्यजीव। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और वन्यजीव पाए जाते हैं, जैसे कि बाघ, तेंदुआ, गौर, चीतल और भारतीय भालू। यह क्षेत्र जैव विविधता के मामले में महत्वपूर्ण है और वनस्पतियों की 14 जातियां स्थानीय लोगों द्वारा उपयोग की जाती हैं। धार्मिक स्थल चौरागढ़ मंदिर। चौरागढ़ टेम्पल। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और नागपंचमी और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां लाखों त्रिशूल चढ़ाए जाते हैं। गुप्त महादेव। गुप्त महादेव यह प्राचीन शिव मंदिर एक संकरी गुफा में स्थित है, जहां भगवान शिव, गणेश और हनुमान की मूर्तियां हैं। हाल की विकास योजनाएं। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पचमढ़ी में 33 करोड़ से अधिक के पर्यटन विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। इनमें ट्राइबल म्यूजियम, ट्रैक्स क्रूजर वाहन सेवा और स्थानीय महिलाओं द्वारा संचालित पिंक टॉयलेट लाउंज शामिल हैं। मौसम पूर्वानुमान। वर्तमान में पचमढ़ी का मौसम धुंध वाली धूप के साथ 82 डिग्री सी है। आने वाले दिनों में तापमान 29 डिग्री सी से 37 डिग्री सी के बीच रहने की संभावना है। साथ ही बारिश और तूफान की भी संभावना है। यदि आप पचमढ़ी की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इन स्थलों और गतिविधियों को अपने यात्रा कार्यक्रम में शामिल करना न भूलें। यदि आपको यात्रा की योजना बनाने में या अन्य जानकारी की आवश्यकता हो तो मैं आपकी सहायता करने के लिए यहाँ हूँ। भेड़ाघाट मध्य प्रदेश का प्राकृतिक रत्न। भेड़ाघाट मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित एक आकर्षक पर्यटन स्थल है, जो अपनी संगमरमर की चट्टानों, झरनों और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की शांतिपूर्ण और सुरम्य वातावरण पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। प्रमुख आकर्षण। नंबर 1, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार वाटरफॉल। यह जलप्रपात नर्मदा नदी से निकलता है और लगभग 30 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। पानी की धाराओं से निकलने वाली बौछारें धुएं जैसी प्रतीत होती हैं, जिससे इसे धुआंधार कहा जाता है। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दृश्य अत्यंत मनमोहक होते हैं। नंबर 2, संगमरमर की चट्टानें, मार्बल रॉक्स। नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर लगभग 100 फीट ऊंची संगमरमर की चट्टानें स्थित हैं। इन चट्टानों के बीच से नाव की सवारी करना एक अद्वितीय अनुभव है। विशेष रूप से शाम के समय सूर्य की किरणें इन पर पड़ने से दृश्य और भी आकर्षक हो जाता है। नंबर 3, 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी टेम्पल। यह प्राचीन मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और देवी दुर्गा की 64 योगिनियों को समर्पित है। मंदिर के चारों ओर 64 छोटे मंदिर हैं, जो इसकी वास्तुकला को अद्वितीय बनाते हैं। नंबर 4, बैलेंसिंग रॉक्स। बैलेंसिंग रॉक्स। यहाँ कुछ चमत्कारी रूप से संतुलित चट्टानें स्थित हैं, जो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देती हैं। यह दृश्य प्रकृति के अद्भुत खेल को दर्शाता है। नौका विहार, बोटिंग। भेड़ाघाट में नर्मदा नदी में नौका विहार एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ की संगमरमर की चट्टानों के बीच से नाव की सवारी करना पर्यटकों के लिए अविस्मरणीय अनुभव होता है।
नौका विहार का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है। प्रति व्यक्ति शुल्क लगभग Rs100 है, जबकि निजी नाव के लिए Rs600 से Rs800 तक लिया जाता है। रोपवे, केबल कार, धुआंधार जलप्रपात के दृश्य का आनंद लेने के लिए रोपवे की सवारी की जा सकती है। यहां से जलप्रपात का दृश्य अत्यंत सुंदर और रोमांचक होता है। रोपवे का समय सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक है। यात्रा का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से अप्रैल तक का समय भेड़ाघाट की यात्रा के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि इस दौरान मौसम सुहावना होता है और झरनों का दृश्य भी आकर्षक होता है। गर्मी के मौसम में तापमान अधिक होने से यात्रा करना कठिन हो सकता है। कैसे पहुंचें? वायु मार्ग। जबलपुर का डुमना हवाई अड्डा भेड़ाघाट से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। यहां से टैक्सी या ऑटो रिक्शा के माध्यम से भेड़ाघाट पहुंचा जा सकता है। मंदिर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। ज्योतिर्लिंग का स्वरूप। महाकालेश्वर का शिवलिंग दक्षिणमुखी है, जो तांत्रिक परंपरा के अनुसार अद्वितीय माना जाता है। इतिहास। मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में हुआ था, लेकिन 1234-35 में इल्तुतमिश के आक्रमण में यह नष्ट हो गया था। बाद में मराठा दीवान रामचंद्र बाबा सुखठांकर ने इसे पुनर्निर्मित किया। नागचंद्रेश्वर लिंग। मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित नागचंद्रेश्वर लिंग का दर्शन केवल नाग पंचमी के दिन होता है। मंदिर की वास्तुकला मंजिलें। मंदिर में कुल 5 मंजिलें हैं, जिनमें से एक भूमिगत है। प्रथम तल पर ओंकारेश्वर महादेव और तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर लिंग विराजमान हैं। वास्तुकला शैली। मंदिर की वास्तुकला भूमिजा, मराठा और चालुक्य शैलियों का मिश्रण है। दीवारों पर भगवान शिव से संबंधित विभिन्न चित्र और मूर्तियां उकेरी गई हैं। भस्म आरती। एक अद्वितीय अनुष्ठान समय और प्रक्रिया। भस्म आरती प्रतिदिन सुबह 4 बजे होती है। इसमें भगवान शिव को श्मशान की राख, भस्म, अर्पित की जाती है, जो सृष्टि के विनाश का प्रतीक है। भक्तों के लिए निर्देश। आरती में भाग लेने के लिए भक्तों को सफेद वस्त्र पहनने होते हैं और नंगे पांव आना होता है। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान इस आरती में भाग लेने की अनुमति नहीं है। महाकाल लोक। Rs600 करोड़ की पुनर्विकास योजना। महाकाल लोक परियोजना। मंदिर के आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण और विकास Rs600 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। इसमें 108 म्यूरेल और 93 मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जो भगवान शिव से संबंधित विभिन्न घटनाओं को दर्शाती हैं। मंदिर तक कैसे पहुंचें? वायु मार्ग। उज्जैन का डुमना,